गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मेडिकल साइंस में काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। तो टॉपिक है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एज ए प्रोग्नोस्टिक मार्कर। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल ब्लड पैरामीटर हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ का राज खोल सकता है। सबसे पहले लेट्स सेट द स्टेज। ट्रेडिशनली आरडीडब्ल्यू को सिर्फ एनीमिया के टाइप्स पहचानने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है ये पैराडिग्म अब शिफ्ट हो रहा है। रिसर्चर्स अब इससे सिस्टेमिक प्रोग्नोसिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए आरडीडब्ल्यू का इस्तेमाल हो रहा है। डिफाइनिंग आरडीडब्ल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो आरडीडब्ल्यू हमें बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल की साइज में कितनी वेरिएशन है, जिसे हम एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। स्लाइड पर हम फॉर्मूला देख सकते हैं। आरडीडब्ल्यू CV इक्वल SD स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV अपॉन मीन MCV इनटू 100%, जिसमें SD को SD ऑफ MCV डिवाइडेड बाय मीन MCV, नॉर्मल रेंज 11.5 टू 14.5 तक होती है। अगर आरडीडब्ल्यू हाई है तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन या स्ट्रेस की वजह से नए आरबीसीज की ठीक से मतलब नहीं बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल इंटरेस्ट। इस ग्राफ को देखिए। 2010 से 2025 तक आरडीडब्ल्यू पर होने वाली रिसर्च में मैसिव जंप आया है। इसका कारण यह है कि साइंटिस्ट ने रियलाइज किया है कि आरडीडब्ल्यू सिर्फ ब्लड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हार्ट, किडनी और क्रिटिकल केयर में एक पावरफुल टूल बन सकता है। मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पार्ट की क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आरडीडब्ल्यू अलग अलग पैथोलॉजीज में कैसे परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इनसाइट्स। हार्ट हेल्थ की बात करें तो आरडीडब्ल्यू एक इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है। हार्ट फेलियर के केसेस में अगर आरडीडब्ल्यू हाई है तो मोर्टेलिटी और री हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क बढ़ जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के बाद अगर आरडीडब्ल्यू बढ़ रहा है तो ये सिग्नल है कि रिकवरी ठीक से नहीं हो रही है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक रिस्क। डायबिटीज में आरडीडब्ल्यू का सीधा कनेक्शन HbA1c लेवल से देखा जा सकता है या देखा गया है। हाई आरडीडब्ल्यू डायबिटिक पेशेंट के लिए एक वार्निंग साइन है कि उन्हें किडनी डैमेज या नेफ्रोपैथी का रिस्क हो सकता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी बॉडी के सिस्टम को अंदर से कमजोर करता है। क्रोनिक किडनी डिजीज। किडनी पेशेंट्स में आरडीडब्ल्यू का AGFR के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे किडनी फंक्शन गिरता है या किडनी का जो फंक्शन टेस्ट है वो नीचे आपके ऊपर इम्बैलेंस होते हैं तो आरडीडब्ल्यू बढ़ने लगता है। सर्जन्स के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट मार्कर है, ये भी इम्पोर्टेंट मार्कर की तरह है, क्योंकि हाई आरडीडब्ल्यू वाले पेशेंट्स में पोस्ट सर्जरी किडनी इंजरी एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा ज़्यादा होने लगता है या होता है। प्रेडिक्टिव वैल्यू इन क्रिटिकल केयर। ICU और सेप्सिस के केसेस में आरडीडब्ल्यू लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन दे सकता है। इस बार चार्ट में देखिए, अगर पेशेंट का आरडीडब्ल्यू 15.5 से ऊपर है तो मोर्टेलिटी सेंसिटिविटी 85% तक चली जाती है। ये डॉक्टर्स को ट्रायज करने में मदद करता है कि किस पेशेंट को इमरजेंसी केयर की सख्त जरूरत है और किसको नहीं। और एडवांटेजेस ऑफ आरडीडब्ल्यू मार्कर। अब आप सोचेंगे कि आरडीडब्ल्यू ही क्यों? 3 बड़े कारण हैं इस चीज के। कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव, ये CBC टेस्ट का हिस्सा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी। हर छोटी बड़ी लैब में ऑटोमेटेड एनालाइजर इसे जनरेट करते हैं। तीसरा है नॉन इन्वेजिव, इसके लिए सिर्फ एक रूटीन ब्लड सैंपल चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है।
कंक्लूजन एंड फाइनल रिमार्क्स। समरी ये है कि आरडीडब्ल्यू अब सिर्फ एनीमिया का टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का सिस्टेमिक हेल्थ डैशबोर्ड है। यहाँ इस रिसर्च में ये रिसर्च हमें सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में एआई के साथ मिलकर आरडीडब्ल्यू और भी सटीक डायग्नोसिस में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि हाई आरडीडब्ल्यू मतलब शरीर के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, जिसे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सभी को इतने ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपका कोई सवाल या आप रिसर्च से रेफरेंस से के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।